हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 52 पावन, जिसमें मैं आपको सप्ताह 27 का दिवस 4, 5, 6 करवाऊंगी। ठीक है, तो फटाफट से चलिए अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। सप्ताह 27 का दिवस 4, पाठ 12, क्या और कैसे करें इसका। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, पहला, कचरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे? स्टील के डिब्बे में दूध लेकर आएंगे, सही बात है। पन्नी में दूध लाने से अच्छा है हम स्टील के डिब्बे में लाएं, सही। ठीक है, दूसरा देखिए, प्लास्टिक की थैली में तेल लेकर आएंगे। अब प्लास्टिक की थैली में तेल कौन लेके आता है? थैली में कुछ नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, गलत। अगला देखिए, बाजार से सब्जियां पॉलिथीन में लाएंगे? नहीं, पॉलिथीन में नहीं लाएंगे। ठीक है, अपने घर से बना हुआ थैला लेके जाओ कपड़े का, उसमें लेके आओ। प्लास्टिक की तो कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, प्लास्टिक सबसे खतरनाक है। ठीक है, आगे देखो, फल सब्जियां कपड़े के थैले में लाएंगे? हाँ भाई, सही बात है, कपड़े के थैले में ही लानी चाहिए। आगे देखिए, खाने का सामान जैसे मूंगफली, चना आदि कागज की पुड़िया में लेंगे? हाँ, कागज की पुड़िया में आप ले सकते हो। ठीक है, हो गया बेटा ये इतना। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में किन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, उन्हें पहचान कर लिखिए। तो बेटा इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था मुझे। इसमें कुछ प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की पॉलिथीन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, जैसे बोतल, पॉलिथीन। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्लास्टिक की थैली के स्थान पर अन्य किस चीज की थैलियों का उपयोग करेंगे जिससे कचरा कम हो? बताओ, कौन बताएगा? प्लास्टिक की जगह बेटा हम कपड़े या कागज की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें हम प्लास्टिक की थैली में लेकर आने की जगह कपड़े की थैली या कागज की थैली में भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे दाल, चावल, चीनी, ये सब हम कागज में ला सकते हैं। ठीक है, या फिर कागज की थैली में भी ला सकते हैं। फल, सब्जी, दवाई हम कपड़े के थैले में ला सकते हैं। ये कपड़े, किताबें, जूते, ये सब। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम कागज या कपड़े की थैली में ला सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है बेटा किसी भी प्रश्न में, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में सामान किस में आता है। ठीक है, चलिए सप्ताह 27 का दिवस 5 देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, इसमें बोला है दी गई वर्ग पहेली में से जरूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए और जो अब आपके उपयोग में नहीं है। मतलब ऐसा सामान खोजना है हमें इसमें जो हमारे उपयोग में नहीं है लेकिन किसी जरूरतमंद को हम दे सकते हैं, जैसे कि जूता, चप्पल, वस्त्र मतलब कपड़े, ठीक है, खिलौने और छाता और ये बक्सा। ये चीज़ें बेटा कुछ ऐसी हैं जो हमें लगता है ये पुरानी हो गई, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को हम दे सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलें। हो गए सारे? चलिए आगे चलते। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इससे हो गया आपका, तो देखो इसमें कुछ और भी है। देखो, तराजू, पॉलिथीन, प्लास्टिक,
लेकिन बेटा ये किसी को देने लायक नहीं है, हमने कहा है देने लायक हो। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखो। स्वच्छता के संबंध में सही पर टिक। किताबों को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? जला देंगे? नहीं। रद्दी में बेच देंगे? नहीं। कचरे में फेंक देंगे? नहीं। जरूरतमंद को दे देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा सही है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? तो बेटा हमें केवल वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है, फालतू चीजें नहीं खरीदनी। ठीक है, हो गया बेटा इतना सबका? चलिए आगे चलते हैं। आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? स्वच्छता अभियान मतलब सफाई के मामले में। तो बेटा हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रख सकते हैं, कचरे को सही कूड़ेदान में डाल सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं सफाई करने के। ठीक है, झाड़ू पोछा का मतलब सफाई नहीं होता है। हो गए दोनों प्रश्न? चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? तो बेटा हमें वस्तुओं का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक वह उपयोगी ना रहे। मतलब जब हमें लगे कि बस अब हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तब तक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जब तक वो खराब ना हो जाए या टूट ना जाए या बिल्कुल बेकार ना हो जाए तब तक। ठीक है, अगला प्रश्न। आप अपनी कोई एक प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो आपके काम नहीं आ रही। जैसे आपकी सबसे प्यारी वस्तु क्या है? जैसे बच्चों की प्यारी वस्तु क्या होती है? कार या कोई खिलौना। ठीक है, जो कि टूट गई है और अब आपके काम में नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मेरी प्रिय वस्तु एक पुरानी खिलौना कार है जो अब मेरे काम नहीं आ रही। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना। और बेटा जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, अगर आपको मदद मिलती है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। चलिए अब हम आज का सप्ताह 27 का लास्ट दिवस करते हैं, दिवस 6, अभ्यास क्रमांक 1। हम इसको अभी करके आए हैं। ऊपर दी गई वर्ग पहेली में से जरूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं है। तो अभी बताया था जूता, चप्पल, वस्त्र, बक्सा, छाता और खिलौने। ठीक है, लिख लेंगे सभी। वेरी गुड। आगे है स्वच्छता के संबंध में सही पर विकल्प का निशान लगाएं। देखो बिल्कुल वही प्रश्न फिर आ गया। किताबों को पढ़ने के बाद हम उनका क्या करेंगे? जरूरतमंद को दे देंगे। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न वही हैं। हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? हमें केवल आवश्यक वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अब की जगह बेटे गलती हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, आप लिखेंगे हमें केवल आवश्यक वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? आस पड़ोस को साफ रखकर, कूड़े का सही निपटान करके, प्लास्टिक का कम उपयोग करके। ठीक है, ये सारे प्रश्न पुराने वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि दिवस 6 में आपको वही आता है जो हम दिवस 1 से लेके 5 तक कर चुके हैं। मिला के सारे प्रश्न दिवस 6 में दे दिए जाते हैं। दिवस 4 अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए बेटा? हमें वस्तुओं का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक वह उपयोगी ना रहे। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने अभी करवा के आई हूँ। आप अपनी कोई एक प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं है। जैसे मेरी प्रिय वस्तु मेरी गुड़िया है, लेकिन मतलब वो खराब हो गई है, तो अब वह मेरे काम की नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए हो गया सबका। दिवस 6 के 6 पूरे कंप्लीट हो गए हैं सप्ताह 27 के। और जाने से पहले बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाइप ज़रूर कर दें, जिससे बेटा जो बच्चे वीडियो ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।